Okay, so welcome to lab number 7 of electrical machines, and it is to observe the load characteristics of DC shunt generator. एंड जो शंट जनरेटर है इस पे ऑलरेडी हम कुछ काम कर चुके हैं. लास्ट टाइम हमने इसके कनेक्शंस और फिर जो जो हमारा जनरेटर था, ठीक है, उस पे हमने जो लोड है, लोड तो खैर हमने नहीं डाला था, लेकिन हमने एक्चुअली जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो हमने देखी थी कि कैसे एक्साइटेशन करंट के साथ वो वेरी हो रही है. ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है जी एक्सपेरिमेंट का? इन दिस एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स विल लर्न द जनरेशन ऑफ डीसी पावर थ्रू डीसी शंट मशीन. अगेन लास्ट टाइम की तरह ही जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपने शंट मशीन को जो है वो चलाना सीखना है, उसके कनेक्शन करना सीखने हैं. This one, then the second one, they will change the excitation current of the shunt generator under load conditions and observe the change of induced EMF and learn operation method of the generator. तो सेम ये भी लास्ट टाइम की तरह ही है, जिस तरह आपने जो कनेक्शन बनाए थे जनरेटर के, और उन्हीं को जो है हम दोबारा से इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे. इलेक्ट्रिकल लोड विल बी अप्लाइड ऑन द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर. ठीक है जी. सो अगेन जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो मशीन के जितने प्रैक्टिकल हैं इसमें मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है इनके दो मेन पार्ट होते हैं, दैट इज़ फील्ड वाइंडिंग की अगर आप बात करें तो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग. और जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर जनरेटर की आप बात करते हैं तो फील्ड जस्ट आपको एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है. एंड देन दी जो हमारे पास आर्मेचर है, दैट इज़ एक्चुअली, so the armature is actually going to provide you the output. ठीक है, तो जो आउटपुट है वो आप आर्मेचर से लेते हो. ओके, सो देन जो ओके जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू change the change in generator, to observe the change in generator EMF by increasing the load current. So I will just correct it. So what we have to do, we have to हम इस पे लोड डालेंगे इस जनरेटर पे, एंड देन हम देखेंगे कि क्या होता है इसके जो आर्मेचर वोल्टेज है उस पर. ठीक है जी. अच्छा जी, सबूर कह रहे हैं स्क्रीन शेयर करें. अच्छा जी, उस्मान खान ने जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू कर दी है, तो दैट्स व्हाई आपकी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी. एंड नाउ मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन अपनी ऑन कर दी है. ओके, सो दीज आर दी फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, और इन्हीं को हम दोबारा डिस्कस करेंगे. आई होप कि अब स्क्रीन नज़र आ रही होगी. आई थिंक इसमें कुछ ओके एंड 1 मिनट, ठीक है. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हैं. जो apparatus इसके लिए चाहिए, दैट इज़ वी हैव डीसी शंट टू शंट कपल मशीन. ठीक है जी, इसका सेट है हमारे पास. देन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, ठीक है, उसमें कुछ एम मीटर्स हैं, वोल्ट मीटर्स हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, रियोस्टेट्स, डीसी पावर सप्लाई, टैकोमीटर. बेसिकली इससे हम राउंड्स पर मिनट काउंट करते हैं, मेजर करते हैं मशीन के. वेरिएबल डीसी लोड एंड कनेक्टिंग लीड्स. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें चाहिए.
हमारा जो लैब में ट्रेनर है वो किस किस्म का ट्रेनर है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। जो लैब में हमारा ट्रेनर है उसमें वी हैव सेट ऑफ मीटर्स, ठीक है। टॉप पे अगर आप देखें तो सेट ऑफ मीटर्स हैं जिसमें वोल्ट मीटर है, एम मीटर है। सेंटर में आपके पास एक लोड इंडिकेटर है। ये जाके अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा इस लोड सेल के साथ, ठीक है। और लोड सेल का क्या काम है कि बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ द जनरेटर एंड दिस इज़ द मोटर, दिस विल बी वर्क एंड मोटर। तो जो जनरेटर है उस पर जो लोड आएगा, ठीक है, वो अप्लाई करेगा इस लोड सेल के ऊपर। एंड ये लोड सेल जो है बेसिकली यहाँ पे हमें एक तरह से इसका वेट बताएगा। एंड देन जो वेट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे टॉर्क में, ठीक है। तो ये लोड इंडिकेटर बेसिकली जो केजी पर मीटर हमारे पास जो भी आ रहा है, ठीक है, केजीज में, उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर में, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड में। सो दिस इज द लोड सेल। देन वी हैव यहाँ पे एक मेन आपका ब्रेकर है, ठीक है। ये वेरिएबल पावर सप्लाई है सारी जी, ठीक है, ये वेरिएबल पावर सप्लाई है। इसको हम एक तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर ही आप देख लें, एक तरह का ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और इसी से इसके दो कनेक्शन भी हैं, इससे हम आगे सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। एक वेरिएबल इसकी साथ एक फिक्स पावर सप्लाई भी है जी, ठीक है। देन वी हैव अ रियोस्टेट। इसके नीचे यहाँ पे तीन कनेक्शन लगे हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर है, ये वेरिएबल लोड है जी, ठीक है। एंड देन ये आपके पास जो मोटर जनरेटर सेट है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया है जी, सही है। सो साथ में देखते भी हैं जी, अगर विंडो में कोई क्वेश्चन हो तो। फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। प्रोसीजर क्या है जी, कि अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्शन इसके बनाएंगे, ठीक है। विल मेक सम कनेक्शंस एंड देन वंस कनेक्शंस आर सेट अप, then we will start the motor and gradually increase the voltage। ये आपने याद रखना है कि जो डीसी मोटर्स होती हैं तो जो कम वोल्टेज की हैं, जिस तरह 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट्स है, अप टू 48 वोल्ट्स भी आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा की जो मशीन्स होती हैं, जिस तरह हमारी लैब में जो मशीन है जो 200 वोल्ट्स पे काम कर रही है, मतलब बिटवीन 100 टू 200 डीसी हम इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारे पास इन मशीन्स के केस में आपको स्लोली, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है वोल्टेज को। अगर आप एक साथ ही इसको 200 वोल्ट्स दे देंगे तो मोटर जो है उसके आर्मेचर जो है वो उसको डैमेज होने का ख़तरा है। क्योंकि जो बैक ईएमएफ है वो अगर डेवलप होता है, जैसे हमने बात की थी बैक ईएमएफ की, तो बैक ईएमएफ जब डेवलप होता है तो वो जो है आर्मेचर में एक रिवर्स आप कहते हैं करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, वो प्रोटेक्ट करता है बेसिकली आर्मेचर को, ठीक है। देन सेट द स्पीड ऑफ जनरेटर एट फिक्स्ड आरपीएम, ठीक है, एक ख़ास आरपीएम पे आप इसको सेट कर दें। तो जो लैब में हार्डवेयर प्रैक्टिकल सेटअप है उसमें हम 1500 आरपीएम की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 1980 आरपीएम्स होते हैं जी, ठीक है। और टैकोमीटर से हमें इसके आरपीएम पता चलते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड करंट एंड मेजर द जनरेटर वोल्टेज, ठीक है जी। तो लोड करंट आप इसका इंक्रीज़ करें और देखें कि इसका वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और साथ में एक्साइटेशन करंट और टर्मिनल वोल्टेज, ये चीज़ें हम नोट करेंगे। एंड दिस इज़ द डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है। सो डीसी पावर सप्लाई, अगर आप लेफ़्ट से देखें तो यू हैव अ डीसी पावर सप्लाई, देन एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जी। देन द मोटर सेक्शन अगर आप देख लें इसको जी, तो ये हमने प्रीवियस लैब्स में किया है जी, ठीक है। तो रियोस्टेट से कनेक्शन आ जाते हैं F1, ठीक है, F2 कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे A1 A2 कनेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पे मीटर्स भी लगा सकते हैं जी, मीटर लगा सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ मोटर जो मैंने आपको प्रीवियसली लैब्स में कराए हैं।
देन जनरेटर जो है इसका भी मैंने बताए हुए हैं जी आपको, ठीक है। A1 है एंड दिस इज़ A2, और इन दोनों से एक्चुअली हम आउटपुट ले रहे होते हैं। एंड देन जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम एनर्जाइज करते हैं। यहाँ पे तो कोई डायग्राम जितना अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हम एक यहाँ पे इसको एक डीसी पावर सप्लाई हम देते हैं। तो ये वो डायग्राम है जो आपके क्लास के मैनुअल में है, ठीक है। और प्रीवियसली हमने यहाँ तक किया था कि जहाँ तक हम एक वोल्ट मीटर लगा दिया था, और आज हम जो एडिशन करेंगे इसमें लोड और जो एमीटर है हम उसकी करेंगे, ठीक है जी। एंड देन देयर इज अ टेबल जिसमें आपने स्पीड नोट करनी है, एक्साइटेशन करंट, लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज एंड आउटपुट पावर। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग लैब जो है उसका सेटअप हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। सो ओके, सो लैब का जो है यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं शटडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वी विल परफॉर्म इट यूजिंग मल्टीसिम। और मल्टीसिम का जो सर्किट है, ठीक है, इसमें जो लेफ़्ट साइड है इसमें हमारे पास वही हमारी जो मोटर है वही है, ठीक है। ये हमारी जो अगर लेफ़्ट साइड पे आप देख लें, सो ये आपकी सारी जो है ये आपके मोटर का सेटअप है, ठीक है। एंड मोटर हम क्यों लगा रहे हैं जनरेटर के साथ, अगेन ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं। तो जो जनरेटर है, ठीक है, वो मोस्टली कपल्ड होते हैं विद टरबाइन या फिर कोई भी प्राइम मूवर, कोई इंजन हो सकता है। लेकिन जो लैब है इसमें हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं होता कि मतलब वहाँ पे कोई वाटर टरबाइन हो, हाइड्रो टरबाइन हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल जो डीजल जनरेटर है वो हो, डीजल इंजन हो। तो जो बेस्ट वे है उसमें हम जो कंट्रोलेबल भी है और जो फिजिबल भी है कि एक मोटर से आप अपने जो जनरेटर है उसको मैकेनिकल इनपुट दे दें, ठीक है। सो इसी वजह से मोटर कपल होती है, ठीक है। फिर जो जनरेटर की साइड है, तो इसमें अगर आप देख लें तो ये जो यहाँ तक जो पोर्शन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आप प्रीवियसली लैब में कर चुके हो जी, ठीक है। ये सारा मैं प्रीवियसली लैब में आपको समझा चुका हूँ कि हम फील्ड जो हमारी वाइंडिंग है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द फील्ड वाइंडिंग, और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपके वो A1 है जी और A2 है आर्मेचर, ठीक है जी। ये आपका F1 है और F2 है। सो ये जो आर्मेचर है आज हमने इसको एक लोड के साथ कनेक्ट करना है और फिर देखना है कि इस लोड की वजह से इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज है उस पर क्या असर आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर हमने कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू दी मल्टीसिम, ठीक है। और मल्टीसिम के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि जो प्रीवियस हमारी लैब थी जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, मैं उसी को स्टार्ट कर लेता हूँ जी। ओके, सो कोई मूवीज़ डाउनलोड हुई हुई हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में लैब 7, ओके। सो ये वो डिज़ाइन है जो हमने किया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियसली हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। और थोड़ा सा अगर मैं आपको गाइड कर दूं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और आप माइक ओपन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वोल्टेज सप्लाई जिस तरह आप देख रहे हैं जी यहाँ पे लगाई हुई है। ये प्रीवियसली लैब में मैंने सारा किया हुआ है, लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेस में जाते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है। एंड इन द कंपोनेंट्स आपके पास सोर्सेज हैं, और सोर्सेज में फिर आप पावर सप्लाई पे क्लिक करते हो, एंड देन यू कैन गेट दिस डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये डीसी पावर सप्लाई आप यहाँ से ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप नीचे देखो तो ग्राउंड लगा हुआ है जी, ठीक है। यहीं पे आपको ये ग्राउंड भी मिल जाता है जी, ठीक है। यू कैन प्लेस दिस ग्राउंड ओवर है।
देन देयर इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है जी। वेरिएबल रजिस्टर के लिए आप ग्रुप्स पे अगर क्लिक कर लो तो बेसिक्स पे आप आ जाओ जी, ठीक है। बेसिक पे आप क्लिक करो एंड देन यू विल फाइंड पोटेंशियोमीटर्स। यहाँ पे नीचे आपको पोटेंशियोमीटर्स नज़र आ जाएंगे एंड पोटेंशियोमीटर में आप कोई भी उठा लें जी, और यहाँ पे हमने 1K वाला इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। एंड देन इनका कनेक्शन किस तरह बनाना है कि एक कनेक्शन आप एज अ इनपुट यूज़ कर लें और जो वेरिएबल वाला कनेक्शन है वो आगे एज अ आउटपुट यूज़ कर लें। तो अगर आप सिंपल ये जो कनेक्शन है इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगी। एंड इफ़ यू आर यूजिंग दिस वेरिएबल वन, सो यू विल गेट दी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, देन ये जो मोटर है, अब ये मोटर कहाँ पे पड़ी है जी, ठीक है। अगर आप ऑल ग्रुप्स में चले जाएं और फिर आप नीचे चले जाएं जी, देयर इज अ रेटेड वर्चुअल, ठीक है। मैं भी आपसे यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिक वर्चुअल एंड देन वी हैव, okay, sorry, this we need to find the rated virtual, okay. This is miscellaneous next virtual, रेटेड वर्चुअल, हेयर इट इज़। तो रेटेड वर्चुअल में अब आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास ये जो मोटर रेटेड है, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड दिस विल वर्क फाइन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द जनरेटर साइड, आप इसको उठा के तरह रख सकते हैं एंड डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो हमने जो सेट किए हैं अपनी लैब के हिसाब से, जो लैब में इक्विपमेंट है वो 200 वोल्ट्स पे काम कर रहा है जी, तो हमने इसको 200 वोल्ट्स फील्ड और आर्मेचर की रेटिंग इसमें रखी हुई है जी। देन देयर इज़ द जनरेटर साइड, ठीक है। जो जनरेटर हमारे पास है दैट इज़ अ ब्रश्ड शंट जनरेटर, और ये हमने कहाँ से हमने इसको लिया जी, अगेन कंपोनेंट्स पे आप चले जाएं एंड यू विल फाइंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। ये ग्रुप्स में आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मिलेगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर मशीन्स हैं, तो इसमें ब्रशलेस डीसी मशीन है, इसमें परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन है एंड देन वी हैव डीसी मशीन वाउंड फील्ड। तो अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप ये वाली मशीन चाहिए जो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने उठाई है जी, ठीक है। और अगेन आप इसके अंदर अगेन जो पैरामीटर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पैरामीटर्स यू कैन चेंज देम एंड देन अगेन यहाँ पे एक डीसी सप्लाई है दूसरी और एक रियोस्टेट है, ठीक है। सो ये इसके अलावा जो मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं, तो सिंपली राइट साइड पे ऊपर मल्टीमीटर है जी, यहाँ से उठा के आप इसको रख सकते हैं कहीं पर भी। और फिर जो एम मीटर है वो आप देखें तो हमने वो सीरीज़ में लगाए हुए हैं जी, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ये सीरीज़ में है, और फिर आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको AC एम्प्स इससे मैयर करने हैं या DC एम्प्स मैयर करने हैं, ठीक है। एंड देन जो वोल्ट मीटर है दैट इज़ अगेन दैट इज़ इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई हमने लगाया हुआ है, और अगेन आप इसको AC DC पे सेट कर सकते हो, ओके। और ये जो एक रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड टू RPM, ये मैंने एग्जांपल्स जो आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ओपन सैम्पल्स करेंगे जी तो सैम्पल्स के अंदर, ठीक है, यू विल फाइंड अ मशीन्स, ठीक है। और मशीन में आपको ये कुछ एग्जांपल मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन एग्जांपल से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, ओके। सो अब जी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक लोड इसके साथ कनेक्ट करना है जी। प्रीवियसली हमने जस्ट इस पे हमने जस्ट यहाँ से कुछ, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमने एक वोल्टेज, ठीक है, इस पे जनरेट किया था, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे ये स्पीड आ रही है जी, ठीक है। और इसको अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी इसके साथ चेंज होगा, ओके।
एंड देन यहाँ पर भी, ठीक है, ये इसको चेंज करने से जो आपकी इनपुट पे जो एक्साइटेशन है, ठीक है, इसको भी आप चेंज करते हो तो इससे आपके जो स्पीड है एक्चुअली इस पर इफेक्ट होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पीड इससे इफेक्ट होगी। ओके, सो ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड आना शुरू हो गई है। 19 तकरीबन 1980 पे मैंने इसको सेट किया था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीड आना शुरू हो गई है। दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ इसको, शायद कोई पैरामीटर यहाँ पे चेंज हुआ हो। ओके, अच्छा जी, तो इस काफ़ी ज़्यादा इसके एम्पेयर्स अभी आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस बहुत ज़्यादा एम्पेयर में भी नहीं आने चाहिए। अच्छा, ओके, सो वी विल जस्ट ओपन दी एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियसली किया था, लैब 6 वाला हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली लैब 6 वाला हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसी पे अभी हम, ठीक है, आगे इसी पे हम काम कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी जो स्पीड वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी हमने यहाँ पे मेंटेन की हुई है इसको। अच्छा जी, सो अब हमने क्या करना है जी कि हमने इस पे लोड हमने डालना है, और लोड डाल के जिस तरह मैं आपको समझा चुका हूँ सारी जितनी भी ये चीज़ें लगी हुई हैं जी, ठीक है। और अभी हम इस पे यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस जो लोड होगा फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे सिस्टम के ऊपर। और मोस्टली वो आपकी वोल्टेज और स्पीड को ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप केस देखते हैं, सॉरी मैं इसको सेट कर देता हूँ। सो अगर आप इफ़ यू सी के जो आपके पास जो शंट का केस है, ठीक है, शंट मोटर का, शंट जनरेटर का, तो जो शंट जनरेटर है, ठीक है, उसमें स्पीड इतनी इफेक्ट नहीं होती है। मतलब उसकी जो मतलब जो अगर आप शंट मोटर लगी हुई है दूसरी तरफ, जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे जो है आपके लेफ़्ट साइड पे आपके पास शंट मोटर लगी हुई, तो अगर ये शंट मोटर होगी और यहाँ पे आप लोड चेंज करोगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास सीरीज़ मोटर होगी तो दैट विल बी अफेक्टेड, वो जो हम आने वाली लैब्स में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने सिंपली इसके साथ जी लोड कनेक्ट करना है, ठीक है। और लोड कनेक्ट करने के लिए अगेन कंपोनेंट्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं ऑल फैमिलीज़ ऑल ग्रुप्स में चला जाऊँ तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जी वर्चुअल लैब, ठीक है। वर्चुअल लैम्प एक लगा देता हूँ, एंड देन एक स्विच मुझे चाहिए जी, ठीक है। और वो स्विच मुझे मिल जाएगा बेसिक्स में से, और यहाँ से एक मैं सिंगल पोल और सिंगल थ्रो मैं स्विच ले लूँगा, ठीक है। तो ये मैं दो चीज़ें सिर्फ मुझे चाहिए, और बाकी वही सेटअप है जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके मैं रोटेट कर देता हूँ जी, ठीक है। और इस बल्ब को भी मैं राइट क्लिक करके रोटेट कर देता हूँ। तो कंट्रोल आर से भी आप इसको कर सकते हैं जी रोटेट, और मेरे जिस तरह मैंने अभी किया इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको लगाना है जी। लोड करंट के लिए आपको एक और मीटर चाहिए होगा जी, मल्टीमीटर एक यहाँ लगा लें। इसकी मदद से आप क्या करेंगे जी, आप लोड करंट फाइंड करेंगे।
एंड अच्छा अच्छा, जो ये नीचे वाली वायर्स हैं इनको आप ब्लैक भी कर सकते हैं जी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये न्यूट्रल हैं और नेगेटिव हैं जी, ठीक है, और ग्राउंड भी कह सकते हैं, और जो ऊपर वाली है उनको रेड जाने दें जी। ओके, सो अब हमने इसकी बल्ब की रेटिंग देनी है, ठीक है। अगर हम अपना देखें कि आउटपुट हमारे पास कितना आ रहा है, तो आउटपुट तकरीबन 190 129 टू 130 वोल्ट्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मीटर को हम एम्प्स कर देते हैं, तो ठीक है 129 टू ठीक है, और ये एक्साइटेशन करंट भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास इधर आ रही हैं, ठीक है। मीटर 5 पे एक्साइटेशन करंट है, देन मीटर 6 पे लोड करंट आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज मीटर 4 के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको ऑन नहीं किया स्विच को, और रेटिंग भी मैंने नहीं दी। अब रेटिंग मैं अपनी दे देता हूँ, तकरीबन 129 वोल्ट्स हैं, ठीक है। तो 129 पे ही इसको मैं रेट कर देता हूँ, और वॉट में इसको दे देता हूँ कोई, आप कह लें जी 100 वाट्स, ठीक है। 100 वाट का एक बल्ब है जी, हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। 120 वोल्ट्स चाहे इसको कर लेते हैं, ठीक है, डीसी। तो इसको मैंने प्ले कर दिया है। सो नाउ अभी इस वक्त लोड कनेक्टेड नहीं है जी, ठीक है, और आपके पास जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो आपका आ रहा है तकरीबन 129.48, ठीक है। लोड करंट बहुत कम है, ज़ीरो के बराबर है, और कुछ एक्साइटेशन करंट भी है। तो अगर अब मैं ठीक है, यहाँ पे मैं टॉगल कर सकता हूँ इसको स्पेस बटन से भी, ठीक है, क्लिक करके भी। तो अगर मैं अभी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर ऑफ करूँ, तो यू कैन सी के देयर इज़ अ चेंज इन द वोल्टेज। अगर यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ अपने लोड को, तो वोल्टेज मेरा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज मेरा कम हो रहा है, सही है। सो दिस मीन्स के जो आपका वोल्टेज है वो अफेक्ट हो रहा है लोड करंट के साथ, ठीक है जी। और अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ, जो आपके वाट्स हैं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर मैं इसको 100 से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 200 कर देता हूँ जी, ठीक है। सो नाउ इट्स 129.48, और जब आप इसको लोड डालोगे तो 129.121 हो गया, ठीक है। सो जो वोल्टेज है एक्चुअली दैट इज़ गोइंग टू ड्रॉप। देन देर इज़ अनदर थिंग, आपके जो मोटर है, जो जनरेटर है, ठीक है, इसका आप टॉर्क फाइंड, यहाँ पे एक टॉर्क का भी आपको आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इसको बाहर इसके ऊपर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट, डायनामिक प्रोब भी आप लगा सकते हो, बट लेट्स सी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई वैल्यू दे रहा है टॉर्क की। देखें, जब आपका लोड कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये वोल्टेज है इसका टॉर्क है, तो नैनो वोल्ट्स में आ रहा है, मतलब बहुत कम इसका टॉर्क है, ठीक है। और टॉर्क बेसिकली जो मतलब जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी है, मतलब जो लोड आ रहा है इसके, जो मोटर जो है जो जोर लगा रही है एक्चुअली वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब आप इसको लोड डालते हैं इलेक्ट्रिकल लोड, तो अब शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड आ रहा है, शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड आ रहा है, और इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या हो रहा है जी, अब वो जो वैल्यू नैनो में थी अब मिली में चली गई है, ठीक है, मतलब टॉर्क आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब आप अपनी मोटर पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर पे इलेक्ट्रिकल लोड डालते हैं, तो जनरेटर क्या करता है कि शाफ्ट पे एक्चुअली मैकेनिकल लोड डालता है, और उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। सो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे टॉर्क भी डेवलप हो रहा है। तो अब सिंपली हमने इसकी रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कुछ लोड डाल दिया है, ठीक है, और हम ये यहाँ पे इसका वोल्टेज मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नो लोड पे मेजर कर लेते हैं जी, ठीक है। तो जब नो लोड है,
ये टेबल में हम वैल्यूज डालते जाएंगे। अच्छा, तो जब नो लोड है तो एक्साइटेशन करंट हमारा कितना है जी, 124.984, ठीक है, दैट इज़ मिली एम्प्स। एंड लोड करंट हमारा इस टाइम आप कह लें कि ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं इस कह दूँ 1295 माइक्रो एम्पेयर्स हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नो वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो 129.483 हमारा वोल्टेज है इस केस में। एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पावर एज वेल। नाउ पावर के लिए अगेन जो है आपका वी टी मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक्साइटेशन के साथ इसको कर दें। दिस इज़ द आउटपुट पावर, ओके। नाउ अब हम इस पे लोड डाल देते हैं जी, ठीक है। जस्ट आई विल प्रेस ऑन स्पेस एंड लोड इस पे आ गया है, ठीक है। तो जो एक्साइटेशन करंट है वो तो कांस्टेंट ही है हमारा थ्रू आउट दी, हम जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट होगा इसमें कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो लोड आ गया दैट इज़ 1.793 एम्प्स एंड वोल्टेज अब गिर गया जी, ड्रॉप हो गया 129.121 वोल्ट्स पे, ठीक है। देन अगेन हम इस पे और लोड डालते हैं। जिस तरह हमने 200 वाट्स का डाला था वाट्स का, इसको हम 400 वाट्स कर देते हैं जी, ठीक है जी। तो 400 वाट्स पे अगेन हमारा वोल्टेज और कम हो गया है, ठीक है। अब करंट हमारा हो गया 3.577 एम्पेयर्स एंड वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया 128.765, ठीक है। और स्पीड हमारे कोई इतनी इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। यू कैन सी के स्पीड हमारी इफेक्ट नहीं हो रही, टॉर्क हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल कंडीशन में, एक्चुअल सिनेरियो में ये स्पीड भी हमारी कम होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कम होगी। लेकिन क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। एंड देन ये जो टॉर्क है जब ये ज़्यादा हो रहा है तो इससे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि ये हमारी एक्चुअली जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जो लोड है वो आ रहा है इसके शाफ्ट के ऊपर। देन हम इसको और ज़्यादा कर देते हैं जी। अब हम 600 वाट्स का लोड डाल देते हैं। अब लोड वाटेज ज़्यादा करने से क्या हो रहा है कि वाट ज़्यादा करने से एक्चुअली एम्पेयर ज़्यादा हो रहे हैं, और एम्पेयर ज़्यादा जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है जी, ठीक है। अब 5 एम्पेयर्स तक तकरीबन हमारा लोड चला गया है एंड जो वोल्टेज है 128.41 पे ड्रॉप हो गया। एंड देन द लास्ट रीडिंग अगर हम इसको करें तो हम इसको 800 पे कर देते हैं जी। सो अब हमारा जो लोड करंट है दैट इज 7.114 एम्पेयर्स एंड वोल्टेज हमारा अब आ गया है 128.057। सो अब ये हमारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन में हमारे पास इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा वोल्टेज, लेकिन जब प्रैक्टिकल कंडीशंस होंगी तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे आपके पास ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर इससे आप पावर निकाल सकते हैं। सो फिर इसके बाद आपने एक ग्राफ बना लेना है जी, ठीक है। ग्राफ में आपके पास क्या है जी, लोड करंट आ जाएगा आपके एक्स एक्सिस पे जी, ठीक है। और ठीक है, जैसे जो भी आपके पास अभी जिस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं दैट इज़ 1.7 3.5, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, 7 जो भी है, और फिर वोल्टेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 129 जितना भी है। और फिर ये आप देखेंगे कि डिक्रीज़ हो रहा होगा विद द फ्लो, ठीक है, जो आपके करंट लोड करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आई एल और ये वी आपके पास हो जाएगा एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। और ये आप सिंपली जो आपका मैं लैब टास्क अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी इसको लिखना होगा
ठीक है, सब चीज़ें इसमें दी होंगी। जस्ट आपने यहाँ पे ये जो रीडिंग्स होंगी आपने लिख लेनी है। ठीक है, ग्राफ अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो सिंपली यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अपनी जो कंक्लूजन है इसको टाइप कर लें। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रैक्टिकल, काफ़ी शॉर्ट प्रैक्टिकल था। ठीक है आज का, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी काम कर चुके हैं पहले इस पे। एंड अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं जी। अच्छा जी, तो साथ में मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ जी। अच्छा जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबूर से जी। सबूर आप हैं, प्रेजेंट हैं जी? अच्छा जी, जी जी सबूर हैं जी। सबूर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, सबूर का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, सनान ने मैसेज किया हुआ है। सनान कह रहे हैं जी कि आप बताएं आरपीएम के बारे में। ठीक है, अच्छा आरपीएम कंपोनेंट जो है, अच्छा राउंड्स पर मिनट, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये है कि जो यहाँ पे जो आरपीएम है ना, ठीक है, ये अब कहाँ से आ रहा है, तो ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा फाइल पे। फाइल में आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन सैम्पल्स पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे चले जाओगे मशीन्स पे। ठीक है, अब मशीन में आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डीसी अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप चले जाओगे ओपन सैम्पल्स एंड मशीन्स एंड दिस इज़ टॉर्क स्पीड। ठीक है, जब आप टॉर्क स्पीड पे चले जाओगे डीसी मोटर, तो इधर ही आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि एक्चुअली जो शाफ्ट के रेडियन पर सेकंड में जो भी आपके पास आ रहे हैं, बेसिकली ये क्या है जी, एंगुलर वेलोसिटी है ये। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है जो कि यहाँ थीटा की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो और उससे एक्चुअली ये आरपीएम निकालना है। ठीक है, और लैब में हमारे पास क्या होगा, लैब में हमारे पास टैकोमीटर होगा। वो भी इसी तरह एक डिवाइस ही होगी जो कि ऑप्टिकली जो है वो फिर आपको वहाँ पे स्पीड इसकी बताएगी। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, तो सबूर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, फिर अफनान, अफनान आप हैं जी? स्क्रीनशॉट भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में कि मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कि आप एक्टिव हैं जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये किसकी आवाज़ है? अच्छा जी, अफनान कह रहे हैं यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अरबाज, अरबाज आप हैं जी? ओके जी, अरबाज भी कह रहे हैं यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? अरबाज आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, अरबाज कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके। देन हम आ जाते हैं मोहसिन जी। मोहसिन कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? जी मोहसिन प्रेजेंट हैं जी। मोहसिन क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा जी, तो अब ये 16 हो गए, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे जो आपकी नहीं समझ आ गई है, अच्छा मोहसिन कह रहे हैं समझ आ गई है। अच्छा, बाय द वे जो आपकी क्लास होगी दूसरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, आज 12 बजे जो क्लास है, ठीक है, वो भी इसी कोड के ऊपर होगी। ठीक है, ज़हीर साहब इसी इसी कोड के ऊपर जो है वो क्लास लेंगे। तो आप लोग यही कोड एंटर कर देंगे, सर्विस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे आप लोग क्लास आपकी हो जाएगी।
ओके, आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू स्क्रीनशॉट्स के अटेंडेंस आपकी पता चले जी कौन कौन है कौन नहीं है। ओके, अच्छा जी, तो मोहसिन तक हो गया जी। हामिद, हामिद आप प्रेजेंट हैं जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हामिद कह रहे हैं यस सर। जी हामिद, कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? आप कब से कौन सी क्लासेस से आप फॉलो कर रहे हैं हामिद? कितनी क्लासेस आपने, लैब्स आपने देखी हैं? ओके, हामिद कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है आप ओपन कर सकते हैं माइक हामिद, कोई इस तरह इशू नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, बस सही है। और कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियसली लैब्स देख तो रहे हैं ना यूट्यूब वगैरह पे जो अपलोड हो रही है? ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर लिया अभी आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है हामिद। ठीक है, तो बस मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में जो है कुछ आप काम किया होगा मुझसे, फिर पूछ लें जो भी इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ओके ओके जी, ओके नेक्स्ट है नोमान है जी। जी नोमान, आप मुझे सुन सकते हैं? आर यू प्रेजेंट? जी, तो नोमान का फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा जी, साद, मोहम्मद साद जी आप प्रेजेंट हैं? ओके, साद प्रेजेंट है जी। साद, कोई क्वेश्चन वगैरह तो आपके नहीं है जी? ओके ओके जी, ठीक है। फिर है नुमान आलम। नुमान आलम, नुमान आलम ने आई थिंक सो कि क्वेश्चन नहीं किया। हाँ जी, नुमान आलम जी आप प्रेजेंट हैं नुमान? अच्छा, नुमान आई थिंक दोनों ही, अच्छा ये दोनों नुमान शायद सो रहे हैं। अच्छा जी, सानान ने तो इससे मेरी बात हो गई है। सानान, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अच्छा जी, सानान की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, सानान कह रहे हैं नो सर, ठीक है। देन शाहनवाज जी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो? ओके जी, ओके। तैमूर जी, तैमूर एनी क्वेश्चंस? ओके, तैमूर प्रेजेंट हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके उबैद, जी उबैद आप कैसे हैं? क्वेश्चन वगैरह है आपका कोई? अच्छा जी, प्रेजेंट हैं जी, ठीक है जी। उबैद आप माइक ओपन कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। गला ख़राब है, अच्छा अच्छा, चलें सही है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, एंड वी हैव उस्मान जी, उस्मान खान। जी उस्मान प्रेजेंट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने ज्वाइन किया है। और अगेन दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि 12 बजे जो है 12 o'clock आपकी दोबारा से एक क्लास होगी। सर ज़हीर फ़ारूक आएंगे इसी रूम में, ठीक है। तो सेम कोड होगा और यही कोड आप एंटर करके और फिर सर आपके साथ क्लास लेंगे। मैं भी आ जाऊँगा, आई विल गाइड सर जहाँ पे अगर उनको कोई इशू होगा इसका, इस सेशन को लेने में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी भी मैं हूँगा यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। एनीवन हैज़ क्वेश्चंस तो वो लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और ये जो इसका जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड कर दूँगा जो आपका गूगल क्लासरूम होगा उसमें। लेकिन वो आप कर सकते हैं 31 मई तक, मतलब उसकी जो
टाइम है एक्सटेंड हमने किया हुआ है, 31 मई तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ करें तो अच्छा होगा। और उसमें कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।